हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में फिजिक्स का जो आप लोग का मेजर 6, 7 और 8 है उसका सिलेबस बताने वाले हैं, जो कि उसमें मेजर 4 में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये सिलेबस न्यू सिलेबस है, यानी कि इसी को ही पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए उसमें देखते हैं सबसे पहले इसका क्या कुछ पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, और आप लोग को बता दें स्टूडेंट्स कि इसका नोट्स हमारे पास रेडी है, तो आप लोग उसका डेमो व्हाट्सएप में देख के हमारे प्राइवेट क्लासेस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसा क्वालिटी वगैरह है सारा देख लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। सेमेस्टर 4 में मेजर 6 में आप लोग को मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ना है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या आता है तो उसको देखेंगे। कम्प्लेक्स एनालिसिस आता है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आता है फोरियर सीरीज, उसके बाद है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, फिर है लाइनियर अलजेब्रा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, बेटा एंड गामा फंक्शंस। तो ये सारा पॉइंट है 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट आप लोग को पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट भी हैं, जैसे कि देखिए कम्प्लेक्स एनालिसिस में ब्रीफ रिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इवल्यूअर्स फॉर्मूला, डी मोवियर्स थ्योरम। ठीक है, रूट्स टू ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शंस ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स, एनालिटिसिटी। ठीक है, एंड काउची रिमेन। कुछ अजीब टाइप का शब्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट डजेंट मैटर, आप लोग को इसके बारे में बढ़िया से नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस, सिंगुलर फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ functions of a complex variable, Cauchy's inequality, inequality, Cauchy's इंटीग्रल फार्मूला। तो ये सारा फार्मूला जो कि आपका कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंडर आता है। फिर फोरियर सीरीज है, पीरियोडिक फंक्शंस है, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ साइन एंड कोजिन फंक्शंस। तो ये सारा आप लोग को देख लेना है। ठीक है, और इसमें फोरियर इंटीग्रल थ्योरम वगैरह, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड लाइनर अलजेब्रा में क्या है, वेक्टर स्पेसेस ओवर फील्ड्स ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्पेस चेंज ऑफ बेसिस, सबस्पेस, आइसोमॉर्फिज्म, लाइनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लाप्लास वाला में क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, एलटी ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एलटी, चेंज ऑफ स्केल थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम, ये सारा कुछ है। बेटा एंड गामा फंक्शन में क्या, बेटा एंड गामा फंक्शन रिलेशन बिटवीन देम एंड देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शंस। तो इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा। ठीक है, छोटा छोटा पॉइंट दिया हुआ है। एंड यहाँ पर बुक आप लोग को भी दिया गया, रेफरेंस बुक्स, यानी कि इसको आप पढ़ सकते हैं कॉलेज के लाइब्रेरी से लेकर, या फिर आप लोग जैसे भी ले एक दो बुक। अगर कॉलेज के लाइब्रेरी से पढ़ना है तो सारा बुक पढ़ लीजिए ले लेके। ठीक है, और अगर ख़रीदना है तो कोई एक बुक खरीद लेना है। आगे देखते क्या, थर्मल फिजिक्स में क्या होगा, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। कोर्स कंटेंट में इसका जो पढ़ना है आप लोग को, इसको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स अभी चल रहा है सेमेस्टर 4 में, तो आप लोग का भी थर्मोडायनेमिक्स चलेगा। ऐसा नहीं है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर वाइज बांटा है यूनिवर्सिटी, तो थोड़ा सा मैच तो करिए के बांटता है। ठीक है, वही बात है। आगे देखिए, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, जेरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में फर्स्ट में पढ़ना है, एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड इंट्रोपी के बारे में, जैसा कि केमिस्ट्री में भी अभी देखे हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल्स, एंड फिर मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस, फिर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, एंड अगला है मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। ठीक है, रियल गैसेस फिर है। तो ये सारा कुछ क्या है आप लोग का फिजिक्स का जो है सिलेबस में आता है। ठीक है, मेजर 7 में ये सारा आप लोग को पढ़ना है। और देखिए इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स, जेरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, zeroth law of thermodynamics and concept of temperature, concept of work and heat, state functions, first law of thermodynamics and its differential forms, integral internal energy, first law of
and various process applications of first law, general relation between Cp and Cv work done during isothermal and adiabatic process, compressibility and expansion of coefficient। तो ये सारा कुछ करके पढ़ना है। बहुत सारा लंबा सिलेबस है तो सारा तो पढ़ना संभव नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सारा बढ़िया से पढ़ लेना है, इसको लिख लेना है, बढ़िया से तैयारी करना है, और हमारे जो नोट्स क्वालिटी वाले उसको भी लेना है, ठीक है, और क्लासेज को ज्वाइन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ सारा सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आपके लिए बढ़िया है फ्रेंड्स कि सारा सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे, VSC वगैरह सारा माइनर, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिकल में क्या है। प्रैक्टिकल में टू डिटरमाइन टू द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्यू बाय सीरियल्स apparatus, ठीक है, टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ बेड कंडक्टर बाय लीच डिस्क मेथड। तो ये सारा कुछ फिर आगे देखिए क्या है। टू डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बाय प्लेटिनम रेसिस्टेंट thermometer PRT, to study the variation of thermo EMF of a thermocouple with difference of temperature of its two junctions, to study the variation 5 number mentions, to study the variation of thermo EMF of a thermocouple with difference of temperature of its two junctions using a Joule method, and also calibrate the thermocouple in a specified temperature range, and last one the calibrate a thermocouple to measure temperature in a specified range using op amp, ठीक है, op amp difference amplifier, and to determine न्यूट्रल टेम्परेचर, ठीक है। और इसका भी कुछ रेफरेंसिंग बुक दिया हुआ है जिसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, क्योंकि सिलेबस का वीडियो था, इसमें डिटेल में तो हम बताएंगे नहीं, ठीक है। डिटेलिंग वाला वीडियो भी आएगा तो आप लोग उसका भी वेट कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आएंगे। और मेरा नोट्स रेडी है तो आप लोग जाकर डेमो वगैरह देख के ले सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए टेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।